तो आज का हमारा टॉपिक है पियानो और पियानो पर आज हम सीखने वाले हैं अलंकार। तो ये अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं शुरुआत में, इससे भी हमारा बेसिक बहुत पक्का हो जाता है और अलंकार सीखने के बाद ही हम सॉन्ग्स बजा सकते हैं। तो ये हम हारमोनियम पर भी बजा सकते हैं, कीबोर्ड पर भी बजा सकते हैं। साथ ही साथ आपको वोकल की भी प्रैक्टिस करना है। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद वोकल सीखने के लिए आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, मतलब आप बेसिक अलंकार की प्रैक्टिस इससे कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको पिछले लेसन में ऑक्टेव के बारे में बताया था। तो जनरली 3 ऑक्टेव का ज़्यादातर यूज़ होता है, जो कि मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो इसी में आज हम सीखने वाले हैं। आज हम काली 1 से सीखने वाले हैं, सी शार्प जिसे हम कहते हैं। तो चलिए पहला अलंकार हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्वर है ये सा। तो आपको वोकल की भी प्रैक्टिस इसके साथ करनी है। तो जैसे ये बटन प्रेस करने के बाद आपको अपनी आवाज इस स्वर से मिलानी है। जैसे सा, इसके बाद रे, ग, सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। मैंने यहाँ पर हारमोनियम का टोन लिया है, तो आप भी आपके हिसाब से जो भी टोन होगा आपके कीबोर्ड में वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब मैं डिटेल में आपको बताता हूँ इसको कैसे बजाना है। जैसे सा, तो ये फिंगर नंबर 1 पे आएगा। इसके बाद रे, फिंगर नंबर 2, ग, इस पर हमारा थम आएगा, मा, फिर से फिंगर नंबर 1, प, फिंगर नंबर 2, ध, फिंगर नंबर 3, नी, फिर से हमारा थम आएगा और फिर सा। इसके बाद सा, नी, थम, ध, फिंगर नंबर 3, प, फिंगर नंबर 2, मा, फिंगर नंबर 1, ग, फिर से हमारा थम आएगा, रे, फिंगर नंबर 2 और फिर से फिंगर नंबर 1, सा। तो ये जो है सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, तो हम एक स्वर से दूसरे स्वर होते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब चढ़ रहे हैं, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो ये इस क्रिया को हम मतलब स्वर के चढ़ते क्रम को हम आरोह कहेंगे।
ये जो चढ़ने की क्रिया है इसे हम आरोह कहेंगे, और ये जो स्वर के उतरने की क्रिया है, उतरने का क्रम है, इसको हम अवरोह कहेंगे। जैसे हमने ये रिटर्न में देखा, सा नी ध प म ग रे सा, तो ये इसे हम अवरोह कहेंगे। ठीक है, तो आरोह और अवरोह ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो चलिए पहला अलंकार स्टार्ट करते हैं। सा, फिंगर नंबर 1, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। तो जैसे फिंगर्स मैंने आपको बताया था वही फिंगर इसमें यूज करना है। इसके बाद दूसरा अलंकार, सा, सा, रे, रे, ग, ग, म, म, प, प, ध, ध, नी, नी, सा, 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 नी, नी, ध, ध, प, प, म, म, ग, ग, रे, रे, सा, सा। तो फिर से देखिए फिंगर्स, अवरोह में तो ये था हमारा दूसरा अलंकार। इसके बाद तीसरा अलंकार। तो तीसरा अलंकार है सा, 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 रे, 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 ग, 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 म, 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 प, 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 ध, 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 नी, 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 सा, 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 नी, 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 ध, 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 प, 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 म, 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 ग, 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 रे, 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 सा, सा, सा। फिंगर नंबर देखिए, सा, सा, सा। इस पे जो है, जैसे फिंगर नंबर 1 है तो फिंगर नंबर 1 ही आना चाहिए। ओके, तो फिर से देखिए,
चलिए अब हम इसे रिदम के साथ बजाकर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 ताल जो है त्रिताल उसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो त्रिताल पे हम इसको बजाकर देखेंगे। पहला अलंकार सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा ये था पहला अलंकार। इसको आप इस तरह से बजा सकते हो। जब आपकी फिंगर्स अच्छे से बैठ जाएगी तो आप इसको स्पीड में भी बजा सकते हो। ठीक है। अब दूसरा अलंकार सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा
था दूसरा अलंकार। अब तीसरा अलंकार, सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा सा सा। इस तरह से हम रिदम पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने ये 3 अलंकार पियानो पर बजाना सीख लिया है। आप इसे हारमोनियम पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ ही साथ आप वोकल की, गायन की भी प्रैक्टिस इसके साथ कर सकते हो। तो आगे के लेसन में भी हम कुछ नए अलंकार सीखने वाले हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।